लेटन के दिन आए। लेटत ही सोचता पर लेटन के दिन आए। लेट मलेट अलेट मही जननी संग लेट के बाल कहाए। ज्ञान भरे युवती संग लेट अलेटत लेटत उमर गवा। क्षीर समुद्र के लेटन हार को ध्यान कबहूर में नहीं लाए। लेटत 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 ही सोचता पर लेटन के दिन आए। 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 आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने प्रश्न किया ना कि जो सदा सर्वदा कल्याण का क्या साधन है, जो कल्याण की कामना रखने वाले लोग हैं उनको सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं 3 काम करना चाहिए। भगवान को सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं, कहते हैं साधु किसको कहते हैं, हम भी साधु हैं। हम कहते 3 काम कर लो साधु हो गया। सन्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। साधु का ये लक्षण है, साधु पहले सुनना चाहेगा। अगर कोई सुना रहा है कथा कीर्तन तो सुनना चाहिए, और कोई सुना नहीं रहा है, सब सुनना ही चाहते हैं, तो कहीं एक किनारे बैठ करके फिर सबको सुनाएगा। और न कोई सुनने वाला है न कोई सुनाने वाला है, तो अकेले बैठ करके गृणन्ति साधवा, वही भगवान के लीला भगवान के चरित्र का अकेले बैठ करके स्वयं ही गृणन करता रहेगा, मनन करता रहेगा। ये 3 में हमेशा लग जाओ, हो गए साधु। उसमें क्या है, शास्त्र कहते हैं हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहला काम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बोले भगवान को सुने। अगर हम भगवान को सुनेंगे तो हम भगवान को गाएंगे भी, और अगर हम संसार ही दिन भर सुनते रहेंगे तो भगवान को गाएंगे कैसे। ये बढ़िया सुंदर चयन है। शुरुआत आपको सुनने से करना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा। जो आप सुनेंगे वही गाएंगे। अगर आप भगवान को सुनेंगे तो भगवान को गाएंगे, संसार को सुनेंगे तो संसार की गाते फिरेंगे। भाई सुराही होती है, गर्मी के दिनों में हम आप सुराही रखते हैं, पानी पीते हैं। सुराही में एक ऊपर छिद्र होता है जिससे पानी भरा जाता है, और एक उसके नीचे छिद्र होता है जिससे पानी निकाला जाता है। पानी जिससे भरा जाता है वो छिद्र थोड़ा ऊपर होता है, और जिससे पानी निकाला जाता है वो थोड़ा नीचे होता है। और मनुष्य शरीर की संरचना अगर देखो तो कान थोड़ी ऊंचाई पर हैं और मुंह थोड़ा नीचे है। कानों से जो हम भरेंगे मुख से वही निकलेगा। कानों से दुनियादारी की बात भरेंगे और सोचे मुख से भगवान का नाम निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब बैठोगे आप संसार की बात करो। इसलिए सबसे पहली बात कह रहे हैं कि भगवान को सुने, फिर भगवान को गाएं,
और फिर भगवान का ही स्मरण करें, मन से भगवान का स्मरण करें। देखो, आप जिसको सुनोगे, जिसको गाओगे, मन से स्मरण भी उसी का होगा। अगर संसार को सुनोगे, दिन रात संसार को ही गाते रहोगे, तो स्मरण भी संसार का ही बना रहेगा। और भगवान को सुनोगे, भगवान को गाओगे, तो स्मरण भी आपका भगवान का ही बना रहेगा। श्री शिव महापुराण में भगवान व्यास बड़े सुंदर ढंग से ये बात कहते हैं। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। इसको महासाधन भगवान व्यास बता रहे हैं। कानों से श्रवण, वाणी से कीर्तन और मन से भगवान का स्मरण, इसको साधन नहीं बता रहे, कह रहे हैं ये महासाधन मुच्यते श्रीमद् शिव महापुराण में। यहां तो श्री सुखदेव जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि अगर आप कल्याण चाहते हो, सुनो। एक आदमी हमसे कहने लगा हमको सुनने का बड़ा शौक है। मैंने उससे पूछा क्या सुनते हो? बोले कुछ भी, सुनने का शौक। मैंने कहा फिर भी? बोले हम तो चाहे सिनेमा का गीत ही सुने, लेकिन हम तो 24 घंटे सुनते ही रहते हैं। अरे मैंने कहा सब सुनने से नहीं कल्याण होगा, भगवान को सुनो। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। परीक्षित ने जो दूसरा प्रश्न किया है कि जिसके जीवन के 7 दिन ही बाकी हैं, उसको कल्याण के लिए क्या करना चाहिए,
और ऋषियों के बीच में जब ये प्रश्न किया था तो ऋषि महर्षि बड़ी चर्चा कर रहे थे कि 7 दिन में क्या हो पाएगा। अरे परीक्षित को कोई भी अनुष्ठान बताऊंगा तो कम से कम 9 दिन, 11 दिन, 2 महीने, 3 महीने, वर्ष भर कुछ ऐसा समय चाहिए। 7 दिन तो समय बहुत कम है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज उस संदर्भ में कहते हैं कि कल्याण के लिए बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं है। केवल जीवन में ऐसी उत्कट इच्छा हो जाना जरूरी है कि हमें अपने कल्याण के लिए साधन करना है। ये प्रबल इच्छा हो जाना ही जरूरी है। देखो, जो प्रमादी व्यक्ति है वो बहुत लंबा जीवन पा करके भी भजन नहीं कर पाता है। अरे कर लेंगे क्या, अभी कोई उम्र निकल रही है, अभी तो बहुत समय, जब समय मिलेगा तब कर लेंगे। 24 घंटे का दिन है, सुबह सुबह भैया बहुत काम है हमारे, दोपहर में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। तो ये जो प्रमादी लोग हैं ये तो बड़े लंबे चौड़े समय में भी जीवन में भजन नहीं कर पाते। लेकिन जो अप्रमादी लोग हैं, जो आलस्य जिनके जीवन में नहीं है, जो ये चाहते हैं कि हमको तो अपना कल्याण करना ही है, वो लोग थोड़े समय में ही भजन करके अपना कल्याण कर लेते। अग्र स्वामी का एक बड़ा सुंदर दोहा है, अगर भजन आतुर करो जो लो यह घट श्वास, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होय बिना। आतुर करो का भाव है कि बड़ी ही ऐसे बड़े निश्चिंत होकर मत करो, कब जीवन का अंत आ जाए कोई पता नहीं है। ऐसा भाव हृदय के अंदर बना करके भगवान का भजन करना चाहिए। एक आदमी हमसे कहने लगा कि हमारे पास तो समय ही नहीं, काम बहुत ज्यादा है, भजन कैसे करें। मैंने कहा भजन करने के लिए कोई हाथ पैर चलाने की जरूरत है क्या? काम काज करते हुए भी भजन हो सकता है। आपके जीवन की व्यस्तता भजन में बाधक नहीं है, आपके मन की चंचलता भजन में बाधक है। आप खाली ही बैठे हैं लेकिन मन इतना चंचल है कि भजन नहीं हुआ। और आप भारी व्यस्त हैं लेकिन शरीर से व्यस्त होंगे ना, वाणी से जप कर सकते हैं, मन से सुमिरन कर सकते हैं, उसमें क्या है। एक खटवांग नाम के राजा हुए भगवान राम के पूर्वजों में। देवताओं की मदद करने के लिए देवलोक पधारे। कोई देवताओं का असुरों का संग्राम था, उसमें उन्होंने मदद किया देवताओं की। देवताओं ने खटवांग राजा से कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी आयु शेष कितनी है। तो देवताओं ने बताया कि आपकी आयु केवल 1 मुहूर्त बाकी है। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है और 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है। इसका मतलब आपकी आयु केवल 48 मिनट बाकी है। तो सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि वो राजा खटवांग देवलोक से धरती पर आ गए और थोड़े से समय में 1 मुहूर्त समय में ही भगवान में ऐसी लव लगाया कि शरीर छोड़ने के बाद भगवान के चरणों में ही लीन हो गए। भाई बात तो लव लगने की है। अगर आप में भगवान में आपकी लव लग गई तो थोड़े समय में ही काम हो सकता है। और लव आप नहीं लगा पाए तो लंबे चौड़े समय में 7 दिन क्या 7 जन्म में भी काम नहीं हो पाएगा।
श्री अष्टावक्र ऋषि से महाराज जनक ने पूछा कि मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए, एक साधक को मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए। तो अष्टावक्र गीता में श्री अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि तुम राजा हो, तुम्हारी भाषा में ही समझाता हूं। तुम कहीं यात्रा में जाते हो, घोड़े पर बैठना है, तो घोड़े के रकाब में पैर रखने में जितना समय लगता है, इतने समय में मुक्ति मिल सकती है। कुछ भी तुम्हें स्मरण न रहे और केवल भगवान का ही स्मरण रहे, बस हो गई मुक्ति। और भगवान के अलावा कुछ और स्मरण बना हुआ है तो अभी मुक्ति वाली बात नहीं है, अभी बंधन वाला बात पूरा है। खटवांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वा इत्यमिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप तो कहते हैं कि मन भगवान में लगाओ, लेकिन मन अपने बस में हो तब ना, मन तो अपने बस में है ही नहीं। तो श्री सुखदेव जी महाराज मन को बस में करने के लिए 4 काम बता रहे हैं, व्यास जी के शब्दों में सुनिए। पहली बात कहते हैं आसन जीतो। एक आसन पर लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करो। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या बिगड़ जाएगा? एक आसन पर लंबे समय तक, जितासनो पहली बात करें। बहुत हाथ पैर उठा पटक करते रहेंगे तो मन नहीं लगेगा।
एक काम करो, भजन करने के पहले ही हाथ पैर को जितना घुमाना हो घुमा दो, और फिर थोड़ी देर शांति से बैठो। ये मन में सोच लो कि अब नहीं घुमाना है। अभी तो आप कथा सुन रहे हैं, अभी कोई बात नहीं है, लेकिन भजन करने के लिए बता रहे हो, भगवान में मन लगाना हो तब के लिए बता रहे। जितासन हो, पहली बात आसन जीत। एक आदमी हमारे पास आया, हमसे कहने लगा आजकल ध्यान करते हैं हमको बड़ी शांति है। बैठा रहा सामने, हम कुछ बोल नहीं रहे थे, अपने मुंह से ही बड़ी भारी लंबी चौड़ी डींग मार रहा था। हमने बड़े ध्यान से देखा तो एक पैर पर दूसरा पैर रख करके अपने पंजे को बहुत जल्दी 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 ऐसे से हिला रहा था। तो हमने उससे कहा कि आप कह रहे हैं कि हमारे मन में बड़ी शांति है, लेकिन हमको तो आप में कहीं शांति नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर शांति होती तो अनावश्यक आप पैर क्यों हिलाते? अनावश्यक बाल नोचना, कान खींचना, अंगुली तोड़ना, ये सब क्यों करते? इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है। अंदर बिल्कुल शांति होगी तो बाहर हलचल खत्म हो जाएगी। जितासनो जित श्वासो, दूसरी बात कह रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीतना चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं जित संगो, संग जीतना चाहिए। अगर भजन करना है आपको तो भजन करने वालों का ही संग करो, नास्तिकों का संग करना बंद कर दो। और चौथी बात कह रहे हैं जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीतेंगे? बोले सर्वम जितम जिते रसे। सबसे पहले शुरुआत जिह्वा से करना है, जिह्वा को जीत लो। अगर भजन साधन आपको करना है तो सात्विक प्रसाद ही पाना है, भगवान का ही प्रसाद पाना है। इस तरह से अपनी जिह्वा को जीतो। अगर आप जीभ को नहीं जीत पाए ना, तो मन समेत बाकी किसी इंद्रिय को आप जीत नहीं पाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी एक झंझट और है। क्या? बोले कोई लोग कहते हैं कि दुर्गा मैया की आराधना करो, कोई कहते हैं कि अमुक देवता की आराधना करो, कोई कहते हैं अमुक की आराधना करो। अब ये निर्णय नहीं हो पाता कि हम किसकी आराधना करें। आप हमको ध्यान बता रहे हैं, ध्यान करो, सुमिरन करो, जप करो, लेकिन करें किसका? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जितने देवी देवता हैं ये शाखा प्रशाखा हैं और भगवान नारायण मूल हैं। अब पेड़ के पत्ते हरे भरे रहें, इसके लिए एक काम करो, आप बाल्टी में पानी लेकर के पेड़ पर चढ़ जाओ और सभी पत्तों पर थोड़ा थोड़ा पानी डालो। अब तो हरा रहेगा ना? सब कह रहे नहीं रहेगा। आप एक दूसरा काम करो कि पेड़ की जड़ में ही पानी डाल दो तो सभी पत्ते हरे भरे हो जाए। मूल भगवान है। अगर भगवान का आपने स्मरण कर लिया तो आपसे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे आपके मन में कोई कामना हो या न हो,
लेकिन उन परम पुरुष भगवान जो हैं उनकी आराधना करने से, उनकी उपासना करने से, उनका सुमिरन करने से, उनका पूजन करने से सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। सर्व कामो मोक्ष का मह उदार भी। सर्व कामो मोक्ष का उदार भी। सर्व राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी, भगवान ने इस संसार को कैसे बनाया? श्री सुखदेव जी ने कहा, भैया, भगवान ने संसार की रचना कैसे की, इसको बताने में हमको भगवान की लीलाएं गाना होगा। और भगवान की लीलाओं को गाने के पहले भगवान की वंदना जरूरी है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान को गा नहीं सकता। तो द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति श्री सुखदेव जी ने भगवान की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोत कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः।
क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। इसके बाद सुनाने लगे, पहले केवल भगवान थे, भगवान के अलावा कुछ नहीं था। तो सबसे पहले भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने अपने से माया को अलग किया। अब भगवान दो हो गए, एक भगवान और एक भगवान की माया। भगवान और माया के संयोग से महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व से 3 गुण प्रकट हुए, सत, रज और तम। तमोगुण से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश। और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। रजोगुण से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सतोगुण से इंद्रियों के देवताओं की उत्पत्ति हुई। अब भगवान ने क्या किया? अब भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके जल में जाकर के शयन कर गए। तो पानी को अपना अयन भगवान ने बना लिया, निवास बना लिया। इसलिए हमारे भगवान का नाम पड़ गया नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। अनंत समय बीतने के बाद भगवान की नाभि से कमल और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, हम कहां से आए? पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। जब चारों तरफ सिर घुमाया तो भगवान ब्रह्मा की 4 सिर हो गए। जैसे हम आपको चारों तरफ देखने के लिए गर्दन घुमानी पड़ती है, ब्रह्मा जी को नहीं घुमाना पड़ता। लेकिन मैं आया कहां से? ये कमल का फूल टिका कहां?